दोस्तों पिछले 7-8 महीनों से जिस एग्जाम का हम वेट कर रहे थे उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और आपने अपने पिछले 6-8 महीनों में जो भी तैयारी की है अब उसको टेस्ट करने की बारी है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए 3 फ्री टेस्ट मैं लेकर आ रहा हूं जो कि 29 ऑफ नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल के काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो कि मैंने खुद ही सेट किए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को एक परफेक्ट एग्जाम लेवल का टेस्ट मिल सके। और इस 20 मिनट के टेस्ट के बाद आप लोगों का एनालिसिस होगा, लाइव एनालिसिस, और वो एनालिसिस भी मैं ही करूंगा उन क्वेश्चंस का। तो दोस्तों अगर आप ये टेस्ट सीरीज अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो जरूर इस चीज को एनरोल कीजिए, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है ये बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। 3 ही टेस्ट है दोस्तों, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर एनरोल कर लीजिएगा अभी के अभी। लेट्स क्रैक इट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके लिए 3 बेस्ट टेस्ट आने वाले हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। 29 नवंबर से शुरू हो रहे हैं, तो जाइए एनरोल कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एसबीआई पीओ के बेस्ट फ्री टेस्ट में एनरोल करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और एनरोल पर क्लिक करें। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड जो कि है SAURAPH सौरभ 10। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो जल्दी डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप और एनरोल करें, और न्यू यूजर्स कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम आपके लेकर आए एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो कि रहने वाला है 28 नवंबर 2020, मतलब 28 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहली करंट अफेयर है, एग्रीकल्चर क्लॉक्स ग्रोथ ऑफ 3.4% इन क्वार्टर सेकंड ऑफ 2020-21 एज जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन स्लोस। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में 27 नवंबर को यहाँ पर एनएससी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ने डेटा रिलीज किया है जो कि है आपके 2020-21 की दूसरी तिमाही, जिसमें कृषि विकास दर 3.4% रही है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर ने दोबारा से यहाँ पर ग्रोथ देखी है जो कि 3.4% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर सेकंड ऑफ 2020-21। तो जानेंगे डिटेल में, और ये भी जानेंगे ओवरऑल इंडिया का जो जीडीपी है वो कितना रहा, प्लस में रहा या माइनस में रहा। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी के बारे में आने वाली स्लाइड में आपको मिलने वाला है। आगे बात करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च इंक्स सेवरल पैक्ट टू शेयर एग्री टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पर IISR जो कि केरला में स्थित है, इन्होंने यहाँ पर करार किया है कुछ अलग अलग कॉरपोरेट से, कुछ अलग अलग कंपनीज से, जहाँ पर वो अपनी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को और कुछ वैरायटीज़ को शेयर करेगी ताकि फार्मर्स को प्रॉफिट मिल सके और एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो सके। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, और IISR के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे बात करेंगे आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, दिल्ली चलो व्हाट द फार्मर प्रोटेस्ट इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पर जैसा कि आपको बताया पिछले 2 दिनों से, ठीक है, 26 और 27 2 दिन से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है कंटिन्यू किसानों के द्वारा। खासकर यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो विरोध कर रहे हैं, और यहाँ पर उनका जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि उनको एमएसपी का, बोल सकते हो एक तरह से उनको रिटन में चाहिए कि एमएसपी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मांगे हैं फार्मर्स की जिनके बारे में आगे हम डिटेल में जानेंगे, और एग्रीकल्चर में कौन कौन से बिल अभी सितंबर के मंथ में पारित हुए हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो दिल्ली चलो मार्च था, यहाँ पर किसान क्या चाहते हैं, ये ओवरऑल सिनेरियो क्या है, क्यों ये विरोध कर रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में हम लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो एग्रीकल्चर क्लॉक ग्रोथ ऑफ 3.4% इन क्वार्टर सेकंड ऑफ
2020-21 एज जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन स्लो। तो जैसे कि आपको पता है इस बार भी जीडीपी अगर भारत की देखेंगे तो वो गिरावट के साथ दर्ज हुई है। हम ओवरऑल जीडीपी की बात करें, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर यहाँ पे दोबारा सेकंड क्वार्टर में प्लस में 3.4% की ग्रोथ देखने को मिली है। कहने का मतलब है कि 2020-21 की दूसरी तिमाही में कृषि विकास दर 3.4% रही है, जो कि एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी खबर है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो एग्रीकल्चर अपीयर टू बी वन ऑफ द फ्यू ब्राइट स्पॉट फॉर द सेकंड स्ट्रेट क्वार्टर एमिड एज ग्रिम जीडीपी परफॉर्मेंस, जो कि रहा है 3.4% ग्रोथ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में रहा है, जो कि आपको पता होगा अभी हाल ही में क्वार्टर वन का, ठीक है, 2020-21 का जो डेटा था वो रिलीज हुआ था एनएससी की तरफ से। एनएससी मतलब होता है आगे ऑफिस लगा हुआ है, और अगर आपसे एनएससी पूछता है तो वो कमीशन है, और अगर एनएसओ लिखा आता है तो वो आपका यहाँ पर ऑफिस हो जाता है। ठीक है, इतना सा आपको यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो यहाँ पर एनएसओ ने, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने डेटा रिलीज किया है 27 नवंबर को, जहां पर 2020-21 के सेकेंड क्वार्टर में 3.4% की पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो क्वार्टर वन का जो डेटा रिलीज हुआ था, जब एग्रीकल्चर में जो जीडीपी थी वो भी आपकी 3.4% ही थी क्वार्टर वन की। ठीक है, तो यहाँ पर सेम रहा है क्वार्टर वन और क्वार्टर टू 2020-21 का, जो कि एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बोल सकते हो अच्छी खबर है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर है इंडियाज एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी फॉर जुलाई सितंबर 2020 slowed down to 7.5%, गवर्नमेंट डेटा शोन ऑन फ्राइडे। तो यहाँ पर फ्राइडे को जो गवर्नमेंट का डेटा रिलीज हुआ है, जहाँ पर बोला गया कि जो इंडिया की एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जो जीडीपी है जुलाई सितंबर मतलब क्वार्टर सेकंड, अभी मैं आपको सारे क्वार्टर बताने वाला हूँ। तो क्वार्टर सेकंड में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है जीडीपी में 7.5, मतलब है यहाँ पे -7.5 यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है जीडीपी में इतने प्रतिशत से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अब अगर हम आगे थोड़ा सा बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में। तो ये आपका स्टैब्लिश हुआ था 12 जुलाई 2006 में। यहाँ पर बात करेंगे तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। और यहाँ पे बात करेंगे इसके जो चेयरपर्सन है वो है मिस्टर बिमल कुमार रॉय। ठीक है, ये आपको याद रखना है एनएससी के बारे में, क्योंकि यही आपका जो कमीशन है वो डेटा रिलीज करता है रिगार्डिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना आपको पता रखना है। एग्रीकल्चर में 3.4% का यहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है क्वार्टर सेकंड में। अब क्वार्टर की बात आती है तो थोड़े से क्वार्टर भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर एक फिजिकल ईयर में 4 क्वार्टर देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, तो आपको समझना है। क्वार्टर 1 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये चलता है आपका 30 जून तक। ठीक है, 30 जून तक चलता है, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। उसके बाद क्वार्टर सेकंड 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और ये चलता है आपका 30 सितंबर तक। उसके बाद आपका 1 अक्टूबर से क्वार्टर थर्ड शुरू होगा और जो चलेगा आपका 31 दिसंबर तक। और जो आपका फाइनल आपका जो चौथा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हाँ ये आपका 1, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 है, ये 3 है और ये 4 है। और फाइनल आपका जो 4th वाला होगा वो आपका यहाँ पर 1 जनवरी से लेके और 31 मार्च तक होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है क्वार्टर 1, क्वार्टर सेकंड, क्वार्टर थर्ड और क्वार्टर 4। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्वार्टर समझ में आए होंगे कि एक फिजिकल ईयर में यहाँ पर आपके 4 क्वार्टर होते हैं। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से। आगे भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि जो अप्रैल जून का जो क्वार्टर फर्स्ट था 2020-21 का, वहाँ भी एग्रीकल्चर सेक्टर ने जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 3.4% थी और इस बार भी 3.4% रही है। यहाँ पर फेवरेबल मानसून देखने को मिले हैं पिछले 6 सालों से, जिसका जो बम्पर खरीफ सीजन हर साल आता रहा है। और आपको यही पता है कोविड-19 आने के बावजूद भी एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, कोई भी बोल सकते हो यहाँ से हमको
अच्छी खबर ही देखने को मिली है। कभी भी यहाँ पर प्रोडक्शन की बात करेंगे या फिर आप किसी भी चीज़ की बात करोगे जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगी वहाँ पर आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देखने को मिला है, जिसके कारण यहाँ पर एग्रीकल्चर में इस बार भी जो जीडीपी है वो यहाँ पर पॉजिटिव में है 3.4% के साथ। यहाँ पर ये जो डेटा है वो एनएसओ ने रिलीज किया था नवंबर 27 को। यहाँ पर जो जीवीए है, ठीक है, वो आपका 3.4%, जो कि मैंने आपको बताया है जुलाई सितंबर मतलब क्वार्टर सेकंड की बात हो रही है, ठीक है। आगे यहाँ बोला गया है कि इट्स शो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 7.5%। तो इस बार ओवरऑल अगर हम इंडिया की एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे जो कि क्वार्टर सेकंड की बात करते हैं तो 7.5% यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ग्रोथ नहीं देखने को मिली है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है जीडीपी में ओवरऑल में, जो कि पिछले अगर हम बात करेंगे क्वार्टर सेकंड 2019-20 की, मतलब पिछले ईयर में क्वार्टर सेकंड में जो ग्रोथ रेट था वो था 4.4% ग्रोथ रेट, मतलब प्लस में, पॉजिटिव में था, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, मतलब 7.5% से कॉन्ट्रैक्शन हो गया है जीडीपी में इस दूसरे तिमाही में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर करंट अफेयर पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर करना। आगे बात कर लेते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, आईआईएसआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च इंक सेवरल पैक्ट टू शेयर एग्री टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पर बात करेंगे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को शेयर करने के लिए आईआईएसआर ने कुछ कंपनी से, ठीक है, यहाँ पर इंक किया है, मतलब करार किया है। तो जानेंगे ये करार किसके बारे में है। यहाँ पर आईआईएसआर हैज इंक सेवरल एमओयू टू शेयर 3 टेक्नोलॉजीज एंड 1 वैरायटी डेवलप्ड बाय द इंस्टीट्यूट। तो जो इंस्टीट्यूट है आपका स्पाइसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसने एक वैरायटी डेवलप की है और 3 टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं, उसको यहाँ पर एमओयू साइन किया है कुछ अलग अलग कंपनीज के साथ, जो कि आपके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो तीनों टेक्नोलॉजीज हैं इनको यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मद्दूर के साथ यहाँ पर एमओयू साइन किया है, इंक किया है, जो रहेगा प्रेसिजन फार्मिंग अंडर दी कर्नाटका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर जो आपका एमओयू साइन हुआ है, जो करार हुआ है, वो यहाँ पर हुआ है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मद्दूर के साथ, जो किस पे करेगा, प्रेसिजन फार्मिंग में। किसके अंडर होगी, कर्नाटका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर। दूसरा जो एमओयू है वो इंक हुआ है तेलंगाना बेस्ड एक एंटरप्रेन्योर फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ आईआईएसआर प्रगति, इसके साथ हुआ है। ये यहाँ पर एक तरह से रिसर्च करेंगे आईआईएसआर द्वारा डेवलप टर्मरिक की वैरायटी पे, ठीक है। और यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर प्रेसिजन फार्मिंग जो है, इसने 3 सेपरेट एमओयू साइन किए आईआईएसआर के साथ, जो कि यहाँ पर लाइसेंसिंग प्रोड्यूस करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड हेल्थ। तो यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करने के लिए और यहाँ पर प्लांट ग्रोथ के लिए, उसकी हेल्थ के लिए यहाँ पर ये एमओयू साइन किया गया है, यह बात करनी है। और आईआईएसआर के जो डायरेक्टर हैं संतोष जे एपेन, तो इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, ये भी थोड़ा सा जानने वाला है क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला है कि प्रौद्योगिकी लाइसेंस प्रमाणिक उत्पादों और किस्मों के साथ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचने में मदद करते हैं। ये यहाँ पर आईआईएसआर के डायरेक्टर ने बात कही है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है मद्दूर, जो कि एक ट्रेनिंग सेंटर है, किसका, कर्नाटका हॉर्टिकल्चर डिवीजन का, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है फार्मर्स को, और वहाँ के जितने भी डिपार्टमेंट के एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं जो प्रिसीजन फार्मिंग में जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। तो इसके साथ ही आईआईएसआर ने यहाँ पे इंक किया है, करार किया है, और अपनी टेक्नोलॉजीज और अपनी वैरायटीज़ को शेयर करने की बात यहाँ पे की गई है। इसका जो हेडक्वार्टर है आईआईएसआर का, वो यहाँ पर है मुजिक्कल में, जो कि आपका यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड स्थित है आपका केरला में, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और जो आपका आईआईएसआर है ये एक सब्सिडियरी है आईसीएआर की, ठीक है, और किसके अंडर काम करती है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इतना आपको याद रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। यहाँ पर एक फैक्ट बनेगा जो कि इंपॉर्टेंट है कि आईआईएसआर की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ये याद रखना है 1975 में आईआईएसआर की स्थापना हुई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। जो यहाँ पर इंक की बात हो रही है, इंक मतलब होता है करार करना किसी से, ठीक है, इतना आपको पता रखना है। आगे चलते हैं आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, दिल्ली चलो व्हाट द फार्मर प्रोटेस्ट इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पर जो दिल्ली चलो, आपको पता होगा कि 2 दिन से जो आपका प्रोटेस्ट चल रहा है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर बिल, जो एग्रीकल्चर बिल पास हुए हैं उनके रिगार्डिंग जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसी के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो जान लेते हैं इसके बारे में।
तो यहाँ पर है 1000 ऑफ फार्मर हैव रीच द नेशनल कैपिटल। तो यहाँ पर बहुत से फार्मर्स थे, हजारों फार्मर्स थे जो नेशनल कैपिटल पहुंचने की कोशिश में थे विद दी ट्रैक्टर ट्रॉली और व्हीकल की हेल्प से और ट्रैक्टर ट्रॉली की हेल्प से, जो कि किसको रेस्पॉन्ड कर रहे थे, दिल्ली चलो मार्च। जो कि सबको पता है कि सब लोग दिल्ली जाना चाहते हैं और अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, जो किसके अगेंस्ट था, अगेंस्ट एग्री मार्केटिंग लॉ इनेक्टेड एट द सेंटर इन सितंबर। तो सितंबर मंथ में जो बिल पारित किए गए हैं सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा, उसके विरोध में ही ये दिल्ली चलो मार्च था, ये कि आपको पता होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 बिल पास हुए थे एग्रीकल्चर में, जो कि अभी प्रेजेंट में पारित हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पहला बिल है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, दूसरा है द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, और तीसरा बिल है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020। ये तीनों बिल जो पास हो चुके हैं। डेट की बात करेंगे तो 5 जून को सबसे पहले ऑर्डिनेंस पारित हुआ, ठीक है, ऑर्डिनेंस आया। उसके बाद यहाँ पर 17 सितंबर को आपके पहले और दूसरे जो बिल हैं वो यहाँ पर लोकसभा से पास हुए, ठीक है। उसके बाद 20 सितंबर को ये दोनों बिल राज्यसभा से भी पारित हो गए। 22 सितंबर को जो आपका तीसरा बिल है द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020, ये यहाँ पर राज्यसभा से पास हो गया। और फाइनली 27 सितंबर को राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल गई इन तीनों बिल्स को, इन विधेयक को, जो कि अब पारित हो चुके हैं पूरे इंडिया में। इसी के विरोध में जो किसान हैं खासकर हरियाणा और पंजाब के, वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कुछ कहना है, उनकी कुछ मांग है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे तो आपको ये भी याद रखना है कि 17 सितंबर को ही जब आपके लोकसभा से ये दोनों बिल पारित हुए थे, उसी दिन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी ने अपना रिजाइन दे दिया था। ये भी आपको याद रखना है, अपनी कैबिनेट से उन्होंने रिजाइन दिया था क्योंकि वो किसानों के साथ थी। ये भी यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि सैटरडे मॉर्निंग में ये देखा गया कि ये क्लियर नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस थी वो कह रही थी कि बुरारी ग्राउंड में जाके अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो कर सकते हैं, लेकिन फार्मर एग्री नहीं थे वहाँ जाने के लिए। फार्मर की डिमांड थी कि उनको एक बेटर वेन्यू दिया जाए, एक अच्छा प्लेस दिया जाए सेंटर ऑफ दिल्ली के सेंटर में, ऐसा एक वेन्यू दिया जाए जहां पर हम अच्छे से विरोध प्रदर्शन कर सकें। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना था केवल आप बुरारी ग्राउंड में जाके ही अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसके वो यहाँ पर सहमति में नहीं थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक तरह से बोल सकते हो 26 नवंबर और 27 नवंबर ये 2 दिन का प्रोटेस्ट चला है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मैंने आपको कल वाले करंट अफेयर में बताया था कि गवर्नमेंट यहाँ पर किसानों के जो लीडर हैं, जो किसान यूनियन है उनके जो लीडर हैं, उनसे बात करने को सहमत हो गए, एग्री हो गए। उन्होंने यहाँ पर 3 दिसंबर को बातचीत के लिए किसान लीडर्स को बुलाया है। तो यहाँ पर अब देखा जाएगा कि जो किसानों की मांग है उसको गवर्नमेंट मानती है या नहीं मानती है। लेकिन इतना है कि किसानों को दिल्ली में एंट्री भी मिल चुकी है और गवर्नमेंट यहाँ पर एग्री हो गई है उनसे बात करने के लिए। ये यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से। तो इतना आप याद रखना है कि यहाँ पर किसानों की जो मेहनत है वो रंग लाई और 3 दिसंबर को अब वार्ता होगी, बातचीत होगी किसानों के बीच में और सरकार के बीच में। यहाँ पर अगर हम आगे बात करेंगे तो अब जान लेते हैं कि मुद्दा क्या है, किसान क्या चाहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है अभी हाल ही में सितंबर मंथ में जो कृषि बिल पारित हुए हैं, 3 कृषि बिल पारित हुए हैं, जहां पर पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं बहुत ज़्यादा विरोध में हैं। उनका कहना है कि जो सेंटर गवर्नमेंट है जिसने जो बिल पास किए हैं वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम को ख़त्म कर देगा, ठीक है। उनका कहना है कि ये जो बिल आए हैं इससे जो MSP प्रणाली है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और उसके साथ साथ कुछ समय बाद जो बिग कॉरपोरेट हैं, ठीक है, जो बिग कॉरपोरेट हाउस हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा और फार्मर को अपने ही प्रोडक्ट का, अपने ही प्रोड्यूस का कम पैसा दिया जाएगा। इसी डर की वजह से यहाँ पर पंजाब और हरियाणा, बाकी और भी स्टेट से किसान आए थे, उन्होंने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। दूसरा मुद्दा यहाँ पर यह भी था कि फार्मर को यहाँ पर डर है कि मंडी सिस्टम है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, डिसबैंड हो जाएगा। उसके साथ साथ किसानों को एक एश्योर्ड प्राइस नहीं मिल पाएगा उनके क्रॉप का, और यहाँ पर जो आड़तियाँ हैं और जो कमीशन एजेंट हैं उनको भी यहाँ पर इस बिजनेस से आउट कर दिया जाएगा। उनको भी एक तरह से बोल सकते हो कि किक कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, जिससे किसानों का भी नुकसान होगा और जो आड़तियाँ हैं मंडीज़ में और जो कमीशन एजेंट हैं वो भी एक तरह से ख़त्म हो जाएंगे, ये कहना है। और इसी डर की वजह से फार्मर्स यहाँ पर विरोध कर रहे हैं इन तीनों बिल्स का। अब यहाँ पर फार्मर मांगते क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है कि उनकी डिमांड क्या है।
तो फार्मर की डिमांड है द फार्मर यूनियन कुड ऑल्सो सेटल फॉर अ लीगल एश्योरेंस दैट द एमएसपी सिस्टम विल कंटिन्यू आइडली थ्रू एन अमेंडमेंट टू द लॉ। यहाँ पर है कि अमेंडमेंट के जरिए, संशोधन के जरिए इन कृषि बिल्स में एमएसपी को कंटिन्यू किया जाए, जो कि एक लीगल एश्योरेंस दिया जाए, मतलब लिखित में ये बिल में होना चाहिए कि जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये फ्यूचर में कभी भी खत्म नहीं होगा। इस प्रणाली को हमेशा के लिए जारी रखा जाएगा। इस संशोधन के साथ अगर बिल पास होते हैं तो यहाँ पर जो किसान यूनियन है वो एग्री हैं इस बात पे। तो अब देखना है इस बात पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्री होती है या नहीं, लेकिन आपको इतना यहाँ तक पता रखना है कि ये जो बिल है इनके विरोध में 26 और 27 नवंबर को विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां पर 3 दिसंबर को गवर्नमेंट ने वार्ता करने के लिए, बातचीत करने के लिए किसान यूनियन को अपने ऑफिस में, अपने जहां भी उनका स्टेट है, बोल सकते हो जो वेन्यू है, वहां पर उनको बुलाया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक का। अब चलेंगे आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था नेशनल बी बोर्ड इज सिचुएटेड इन विच सिटी? आंसर है न्यू दिल्ली। आज का क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया? तो आपको बताना है भारत में प्रेजेंट में जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग करंट रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है, आरबीआई के द्वारा यह जारी होता है। तो आपको जल्दी से कमेंट करना है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।